तुम तो मुझे किसी दुकान के बारे में बता रही थी, पर हम यहाँ इस वीराने में क्या कर रहे हैं? अरे सुनिधि, मेरा एक दोस्त यहाँ पैसे लेके आने वाला है, तो हमने क्या सोचा कि तुम्हारा पेमेंट हम पहले दे दें, इसलिए। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बाद में ले लूंगी। कि अभी यहाँ से चलते हैं, मुझे ना डर लग रहा है यहाँ पे। सुनिधि, हम तुम्हारे साथ हैं ना यहाँ पे, डर किस बात की? ये पानी पियो और एकदम रिलैक्स हो जाओ। हाँ। लो लो पियो, रिलैक्स। इसका टेस्ट कुछ अजीब सा था। क्यों? मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे सुनिधि, चक्कर। सुनिधि, सच्चाई तुम लोग जानते हो। अब तुम ही लोग बताओ हमें क्या करना चाहिए। देखिए जी, हमारी बेटी मेरे दोस्त है, सारी गलती दिलीप की है और हम सारा इल्जाम दिलीप के ऊपर थोप देंगे। माँ, दिलीप ने ये सब कुछ मेरे लिए किया है। अगर उसने दोबारा नाम भी लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कीर्तन, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ, बात मत किया। निर्दोषी है, निर्दोष है, क्या है? इसका फैसला कानून करे तो बेहतर है। ओ, तो अब आप इसे कानून के हवाले करेंगे, हैं? हाँ हाँ करूंगा। पागल हो गए आप? कैसे पीते हैं आप? क्या करने जा रहे अपने बेटी के लिए आप? हमारी बेटी ने उसके कत्ल में साथ दिया है। कौन थी वो लड़की? हमारी कौन लगती है वो, जिसके लिए कि आप अपनी बेटी को बलि देने के लिए तैयार है? कोई नहीं थी वो हमारी अपनी, मगर वो भी बाप की बेटी थी। और जब पुलिस इसे पकड़ कर ले जाएगी तो इस पे क्या बीतेगी, क्या आपने सोचा? हाँ पापा, सही तो कह रहे हैं ये। बेचारी कालिंदी का तो भविष्य ही खत्म हो जाएगा। कम से कम एक बाप को न्याय तो मिलेगा। पापा, पापा, पापा मुझे माफ कर दे। पापा, पापा मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। पापा मुझे माफ कर दीजिए ना पापा। कालिंदी कहीं नहीं जाएगी। सेक्रेटरी साहब, मुझे मेरी बेटी चाहिए। इतना सबके सामने खुद को आग लगा लूंगा मैं। अरे देखिए, ये क्या कर रहे हैं आप? हफ्ते भर से कोशिश ही कर रहे हैं। मालूम है आपको, मेरी बेटी सुनिधि गायब है। हमने उसे मिलके जानबूझ के मार डाला। भाई साहब, मेरी एक ही बेटी है, 30 दिन से हो गायब हुई है। उसकी बूढ़ी माँ का रो रो के बुरा हाल।
हफ्ते भर से उसने मुंह में दिवाला तक नहीं लिया। और आप बोले भाई साहब क्या करें? अरे मरू नहीं तो क्या करूं? ढूंढ सकते आप मेरी बेटी को? ढूंढ सकते हैं आप? देखिए, हमने कालिंदी के बताए हुए एड्रेस से दिलीप को गिरफ्तार कर लिया है और इन्हें भी बता दिया है मैंने। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूं? ठीक है। घबरा मत बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओगे बेटा। शायद तुम मेरे इस फैसले से नाराज हो। जरा सुनिधि के पापा के बारे में सोचो। एक दिन मैं भी रोया था जिस दिन तुम घर से गायब हुई थी। बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, पर सुनिधि के पापा को न्याय दिलाना चाहता हूं। मैं यही चाहता हूं कि तुम अपने जुर्म की सजा काटकर निर्दोष और निष्पक्ष कालिंदी के रूप में मेरे पास आ जाओ। दिलीप और कालिंदी प्यार करते थे एक दूसरे से, और इसलिए दिलीप ने जो है पापा से एक बार बात भी की थी शादी के लिए, लेकिन पापा जो है शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो दोनों घर से भाग गए। फिर भागने के 2-3 दिन बाद जो है लाश मिली जिसके कपड़े कालिंदी से मिलते थे। वही कपड़े थे जो कालिंदी ने पहने थे। तो पुलिस जो है शिनाख्त के पिताजी को पापा को बुलाई, तो सबको लगा कि ये कालिंदी ही है, लेकिन पापा को भरोसा नहीं हुआ क्योंकि वो जानते थे दिलीप उससे बहुत प्यार करता था, तो वो उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। तो पुलिस में पहले से ही दिलीप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी पापा ने, लेकिन जब लाश मिली तो पुलिस थोड़ा ढीला पड़ गई कि मतलब कालिंदी मर गई। लेकिन फिर जब इस घटना वो कालिंदी की लाश मिलने के बाद जो लग रहा था सबको कालिंदी मरी, उसके बाद भी उसके एटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे। फिर जब ये बात पिताजी को पता चली तो उन्होंने पुलिस को बताई, तो पुलिस जो है फिर नए सिरे से खोजबीन शुरू की। फिर जब जाके कुछ दिन बाद ये दिलीप और कालिंदी पकड़े गए। गोरखपुर की निचली अदालत में दिलीप और कालिंदी को पेश किया गया, जहां उन पर 302 हत्या के आरोप में केस चलाया गया। ये कहानी जब आपको हम बता रहे हैं तब दिलीप और कालिंदी जेल में है, लेकिन धन्य है वो पिता जिसका नाम जीवन लाल है, क्योंकि उन्हीं के वजह से, उन्हीं की जांबाजी के वजह से उनकी स्वयं की बेटी आज सलाखों के पीछे पहुंच गई। वो चाहते तो पुलिस को बता सकते थे कि मुझे मेरी बेटी मिल गई और मामला रफा दफा हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने पुलिस को इत्तला किया कि मेरी बेटी जीवित है और किसी और की हत्या हो गई है। धन्य है, सत सत प्रणाम है ऐसा पिता। नमन करता हूं आपको जीवन लाल जी। इसीलिए कहता हूं, सजग रहिए, सचेत रहिए और जुर्म के खिलाफ घुटने कभी नहीं टेकना। जांबाज होकर, इस कहानी से प्रेरणा लेके जांबाज होकर जुर्म के खिलाफ लड़िए। जुर्म को अपने इस देश से, हिंदुस्तान से, यूपी बिहार से खत्म करिए। मैं रवि किशन, जय हिंद, जय गंगा।